जब हम बात करते हैं टीचिंग की तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें निकल कर आते हैं जिसमें लर्निंग भी है और टीचिंग प्रैक्टिसेस भी है। मिस नौरीन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है और असेसमेंट का इस पे कैसे किरदार अदा होता है? अच्छा, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस ये है कि एज अ टीचर, लेट्स सपोज दैट आई एम ए नॉविस टीचर और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पढ़ाऊँ टीचर्स बच्चों को, तो हाउ आई इम्पार्ट दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। जाहिर है मेरे पास जो नॉलेज है वो एक मास्टर्स लेवल की, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है दैट इज 10-13 years old स्टूडेंट, तो उसको मैं कितना इफेक्टिवली उसको इम्पार्ट कर सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ और उसके लेवल पे जाके किस तरह मैं वो वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चे के जहन में बैठा सकती हूँ, ताकि मुझे 100% ना हो लेकिन 80% एटलीस्ट लर्निंग आउटकम्स हासिल। अब बात करते हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट एक्चुअली वो एक गेज है या एक पैमाना है इस बात को नापने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लेसन प्लान के शुरू में सेट किए थे, आर यू मीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स? क्या जो आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चा ले रहा है, आपसे पढ़ रहा है? इसमें दो तरह की असेसमेंट्स होती हैं, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो ऑनगोइंग होती है, जैसे आपने क्लास बच्चों को पढ़ाया, कोई भी लेसन डिलीवर किया और उसके बाद आपने एक क्विज ले लिया। इसी तरह आपके जो मंथली एग्जाम्स हैं वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। समेटिव असेसमेंट वो होता है जो बाय द एंड ऑफ द टर्म होता है। तो इस तरह आपके जो लर्निंग आउटकम्स को मीट करने के लिए जो भी मेजर्स आप लेते हैं वो असेसमेंट है। इसमें आप स्टूडेंट का एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वो भी मेजर करते हैं, स्टूडेंट्स को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पे एक्चुअली वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर गया है जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में सेट किए थे। असेसमेंट एक्चुअली आपको एनेबल करते हैं कि आप पेरेंट्स का भी टाइमली फीडबैक ले लें। डेफिनेटली जब पेरेंट्स के पास कोई भी क्विज जाता है या कोई भी वर्कशीट जाती है, कोई भी क्वेश्चन पे आंसर जाता है, आंसर शीट जाती है, तो उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि उनके बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कितना हुआ है, राइट। इसके अलावा फर्दर टीचर को अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है, वेदर ये जो स्ट्रेटजीज पिछले लेसन में टीचर ने अप्लाई की थी वो पूरी तरह से इफेक्टिव है या नहीं है, इस चीज़ में भी असेसमेंट का बहुत ज़्यादा रोल। That's wonderful to have this answer from Miss Noreen. असेसमेंट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर टीचर्स इसको सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं क्लासरूम में तो एक बेहतर एनवायरनमेंट एंगेज होता है। जब हम बात टीचर्स की करते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि टीचिंग स्किल्स इनकॉर्पोरेट अगर क्लास में अच्छे तरीके से किए जाए तो बच्चों का बेहतर करियर निकलता है, बच्चे पैशनेट होकर पढ़ते हैं। मिस नौरीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम क्लासरूम में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग दैट आप अपने बच्चे को इनकरेज करते हैं टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। ओके, आप उसको एक रटी रटाई या एक गाइडेड लाइन नहीं देते कि बेटा ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है और ये आंसर्स है, राइट? नहीं, आपको उसको ब्रॉडर हॉराइजन में सोचने का मौका देना है, उसको नई जहतें या नई सिमतें तलाश करने का मौका देना है। उसमें यह है कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम अ साइंस टीचर, तो मैं माइक्रोब्स पढ़ा रही थी बच्चों को। माइक्रोब्स पढ़ाते हुए बच्चा बिल्कुल जब छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आता है तो उसको शायद इतना नहीं पता होता कि माइक्रोब्स क्या है। तो मैंने एक एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट की, मैंने बच्चों से कहा कि हम आज क्लास में ही लंच करेंगे। क्लास में लंच करने से लेकिन उससे पहले हमने एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने कुछ सैंड वर्क दिया उनको, डिफरेंट चीजों को टच करने का मौका दिया कि बच्चों के हाथ मेसी हो गए। अब बच्चों के हाथ खराब हो गए तो बच्चों ने फिर मैंने कहा लेट्स स्टार्ट द लंच। तो बच्चों मोस्ट ऑफ देम जो थोड़े से सेंसिबल थे उन्होंने कहा कि मैम वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स। तो मैंने कहा क्यों? तो फिर बहुत सारे बच्चों ने उसमें कहा कि इस पे जर्म्स लग गए हैं और ये हो गया वो हो गया। तो दैट वाज द एक्चुअली फंडामेंटल और द बेस दैट व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हैं, आपको वाई यू नीड टू वॉश योर हैंड्स, वाई यू नीड टू सैनिटाइज योर हैंड्स। और इसमें एक जो हमारा कोविड वाला एरा गुजरा है उसने भी बड़ी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें प्रोवाइड की है माइक्रोब्स की। वो उसको जब हम रियल लाइफ के अंदर उनको रिलेट करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छी तरह से सीखता है। तो बियॉन्ड द बॉक्स सोचना वो आपका काम है कि आप बच्चे को वो चैलेंजेस दें
कि बच्चा बियॉन्ड द बॉक्स सोचे, उसको क्रिटिकली थिंक करे, और then he come up with his own evidences and his own information. All That right. is critical. That's a wonderful answer. और इसके साथ में एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि बियॉन्ड द बॉक्स जब हम बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की जब अर्ली एज में ही इस चीज पे अगर फोकस किया जाए कि बच्चे जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बेहतर तरीके से एनहांस होती है। ना सिर्फ ये चीज उनको करियर के हवाले से फायदेमंद साबित होती है बल्कि वो अपने डोमेन को लेकर भी सीरियस होते हैं, जैसे जहां काम करना चाह रहे हैं या जिस डोमेन को परस्यू करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस नौरीन फॉर दिस आंसर।